हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन। तो आप सभी को पता है, मैं आप सभी के लिए इस चैनल पर बीएड के लेसन प्लान लेकर आती हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको माइक्रो स्किल के लेसन प्लान कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको माइक्रो के बाद सिमुलेटेड टीचिंग के लेसन प्लान भी करवाए हैं। बीच में मैंने आपको मैक्रो के भी कुछ लेसन प्लान करवाए हैं और अब मैं आपको सिमुलेटेड टीचिंग के ही लेसन प्लान कंप्लीट करवा रही हूँ। तो हम जो सब्जेक्ट के लेसन प्लान कर रहे हैं वो है एसएसटी। और इसके बाद मैं आपको जब एसएसटी कंप्लीट हो जाएगा सिमुलेटेड टीचिंग के लेसन प्लान, तो मैं आपको हिंदी के लेसन प्लान लेके आऊँगी। तो हम जो एसएसटी के हैं वो 50 लेसन प्लान करने वाले हैं। उसके बाद हम हिंदी के भी 50 लेसन प्लान करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है जल संसाधन। हम एसएसटी का टॉपिक करेंगे आज कवर। तो सबसे पहले विद्यार्थी का नाम लिखा जाता है, फिर समय अवधि हमारी 30 से 35 मिनट रहती है। उसके बाद अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर रहता है हमारा, और फिर कक्षा रहती है। हम 8वीं कक्षा का लेसन प्लान कर रहे हैं तो कक्षा में 8वीं आएगा। फिर उपविषय रहता है और उपविषय में आएगा जल संसाधन मीन्स की टॉपिक। उसके बाद अनुदेशनात्मक उद्देश्य हमारा स्टेप रहता है सबसे फर्स्ट, आपको दिखाई दे रहे होंगे अनुदेशनात्मक उद्देश्य के पॉइंट। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री रहता है जिसमें श्यामपट्ट चौक वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर पूर्व अनुमानित ज्ञान हमारा स्टेप रहता है। उसके बाद हमारा पूर्व ज्ञान परीक्षण रहता है। पूर्व ज्ञान परीक्षण में जो है हमें जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है तथा नदियाँ झीलें आदि को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन हमारे पूर्व ज्ञान परीक्षण में पूछे गए हैं। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। फिर उपविषय की उद्घोषणा मीन्स की टॉपिक अनाउंसमेंट। उसके बाद प्रस्तुतिकरण रहता है, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। फिर हम जल के विषय में बताएंगे, फिर जल के महत्व के विषय में बताएंगे। फिर जल हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण तत्व है, अच्छे से बताया गया है। इसमें जल की डेफिनेशन आपको दिख रही होगी। फिर उसके बाद बच्चों, जल मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। टीचर ने जल का महत्व बच्चों को समझाया है कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी हमारा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री रहता है। फिर इसमें जल के स्रोत के विषय में बताया गया है और आगे जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है वो जल का महत्व सिंचाई के लिए, पाने और पीने के लिए, जीव जंतुओं के लिए और उसके बाद बिजली उत्पाद के लिए। इसमें जल का महत्व स्पष्ट किया गया है कि जल हमारे किस किस काम आता है। और उसके बाद जल के स्रोत के विषय में बताया गया है, जैसे बादल, पेड़ इत्यादि, नदी, झील, समुद्र वगैरह जो जो भी जल के स्रोत है वो आपको दिख रहे होंगे। छात्रा अध्यापिका चार्ट के माध्यम से जो है वो चित्र के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से दिखा रही है कि जल के कौन कौन से स्रोत है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जो नेक्स्ट पेज है इसमें भी क्या है, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, उसके बाद है श्यामपट्ट एवं शिक्षण सहायक सामग्री। फिर इसमें भी हमने समुद्री जल जो है और भूमिगत जल है उन दोनों को एक्सप्लेन करा है। समुद्री जल और भूमिगत जल सबको एक्सप्लेन करा है। उसके बाद एक्सप्लेन किया गया है कि समुद्री जल क्या है, भूमिगत जल क्या है, अच्छे से दिख रहा होगा आपको। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इसमें भी सबसे पहले छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री है। फिर जल संरक्षण के विषय में बताया गया है कि बच्चों, जल प्रकृति के द्वारा दिया गया एक प्राकृतिक उपहार है। और उसके बाद जो जल का महत्व बताया गया है। फिर जल के संरक्षण क्यों आवश्यक है ये टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कि जल प्रकृति के द्वारा दिया गया एक प्राकृतिक उपहार है। वर्तमान समय में जल प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए जल का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्या लिखा गया है जल संरक्षण के बारे में। फिर टीचर ने बताया है कि बच्चों, कूड़ा हमें जल या इधर उधर नहीं डालना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी पुनरावृत्ति है।
फिर छात्राध्यापिका पुनरावृत्ति हेतु कहेगी कि आज हमने जल संसाधन के विषय में चर्चा की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट मूल्यांकन रहता है, जिसमें कि हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चों ने क्लास में कितना अच्छे से पढ़ा है और उन्हें कितना समझ में आया है। इस हेतु मूल्यांकन किया जाता है। फिर लास्ट में गृह कार्य रहता है, लास्ट स्टेप, जिसमें कि समुद्र जल तथा भूमिगत जल में अंतर स्पष्ट करो और जल का क्या महत्व है विस्तार पूर्वक चर्चा करो। तो ये हमारा होमवर्क है। तो इसी के साथ हमारा लेसन प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।